इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंदों के लिए कागजात जमा कराने की खिड़की बंद। मुल्क भर से हजारों उम्मीदवारों ने इंतखाबी अखाड़े में उतरने की अर्जी दे दी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल से 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। 13 जनवरी को हतमी फहरिस्त जारी होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान भी इसी दिन मिलेगा। शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। भारी नाम कई हलकों से खड़े होंगे। नवाज शरीफ मानसहरा और लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भी नून लीग के किले में नकब लगाने को तैयार। एनए 127 लाहौर में खड़े होंगे। लाड़काना और कंबर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज कौमी असम्बली के 3 और 2 सूबाई हलकों पर किस्मत आजमाएंगी। शहबाज शरीफ लाहौर और कराची से खड़े होंगे। एनए 140, 50 मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात जमा। लतीफ खोसा ने एनए 122 से कागजात जमा कराए। सिराजुल हक, मौलाना फजलुर रहमान, जहांगीर तरीन, खालिद मकबूल भी अखाड़े में उतर गए। परवेज इलाही, कैसरा इलाही और मुनिस इलाही के कागजात भी जमा। मियां साहब का पहले नारा था मुझे क्यों निकाला, अब उनका नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर लफ्जी वार। कहा पीपल्स पार्टी का किसी से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। सब मुखालिफिन को दावत देता हूँ, आए मिलकर हमारा मुकाबला करें। एक एक करके मुकाबला करेंगे तो मजा नहीं आएगा। साइफर मामले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा बानी पीटीआई को बतौर वजीर आजम भेजी गई साइफर कॉपी का कोई रिकॉर्ड नहीं। अदालत मामले को संजीदा ले। पाकिस्तान में लाडलों का बहुत चर्चा है। कोई किसी का लाडला है तो कोई किसी का। जमहूरियत के नाम पर किसी को घिनौना खेल खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई अपनी शिकस्त से बचने के लिए धांधली का शोर मचा रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई इस रियासती जुर्म के नतीजे में है जिसकी अमरीका में माफी है न बरतानिया में। पीटीआई के पास 2 ही रास्ते हैं, या शहीदों के खानदानों से माफी मांगे या उन मफरूरों को पेश करें। आबिद शेर अली कहते हैं मुल्क के अवाम चौथी बार फिर नवाज शरीफ को ला रहे हैं। 2018 में आरटीएस बिठाकर हमें हराया गया। हम साइफर की बुनियाद पर नहीं, काम की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कराची जब खड़ा होता है तो तख्त ताज गिर जाया करते हैं। सिंध के हुक्मरानों की ख्वाहिश थी लिसानी बुनियादों पर कराची को तकसीम करें। मुतासिब हुक्मरान नाकाम हो गए। जागीरदाराना जमहूरियत का वक्त खत्म हो रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मच्छर कॉलोनी में जलसे से खिताब। कहा पाकिस्तान के साथ होने वाली साजिशों के खिलाफ कानून साजी करेंगे। पानी और गैस कराची में नहीं, आए हमारे साथ खड़े हों। जब तक गरीब का बच्चा उनके सामने खड़ा नहीं होगा मुल्क की तकदीर नहीं बदलेगी। यहाँ से किसी गरीब को ऐवानों में पहुंचाकर ही दम लेंगे। करप्ट और जालिम हुक्मरानों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 8 फरवरी को आईएमएफ के गुलामों को शिकस्त होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का अटक जलसे से खिताब। कहा अवाम अब 2 खानदानों की बादशाहत कबूल नहीं करेंगे। 8 फरवरी को कौम नाहल सियासी ट्राइका से निजात हासिल करेगी। हमारा नाम पैनमा, पेंडोरा और किसी मालियाती स्कैंडल्स में नहीं है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीनने का नोटिस। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को खत। कार्रवाई की हिदायत कर दी। आईजी पंजाब से राब्ता भी किया। कहा रिटर्निंग अफसरान के काम में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग देनी है। आईजी पंजाब ने कहा कोई अफसर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताजा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद 175 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी पीटीआई का नाम हटा दिया। ताजा फहरिस्त में परवेज खटक की जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल।
दहशतगर्दों को खुली छूट नहीं दी जा सकती। दहशतगर्द रियासत से जंग नहीं जीत पाएंगे। निगरां वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई कहते हैं, नाराज बलोचों के लीडर्स के कौमी धारे में शामिल होने से भारत को धचका लगा। बलोच लॉन्ग मार्च के शुरा का मखसूस एजेंडा है। बुज़दिल दुश्मन ने औरतों और बच्चों को इस्तेमाल किया। मुट्ठी भर लोगों के मुतालबे पर रियासती इदारों को गैर मुसल्लह नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में खवातीन पर तशद्दुद हुआ, नाव वाटर कैनन से निशाना बनाया गया। ये सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है और इसे कैश कराने की नाकाम कोशिश है। इस्लामाबाद से गिरफ्तार मुजाहिरीन की जमानतें मंजूर हो गई, रिहा किया जा रहा है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, गिरफ्तार अफराद के अजीज़ो अकारब मालूमात और मदद के लिए राबता करें। वज़ीर आज़म की कमेटी और गवर्नर बलूचिस्तान से मुजाहिरीन ने गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा किया था। एबटाबाद के इलाके तिरेड़ी में वाक़े घर में आग लगने से 9 अफराद जाँ बहक, मां और 8 बच्चे शामिल। लाशें निकाल ली गईं, घर की छत गिर गई, मलबा हटाने का काम मुकम्मल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। गजा में इजरायली बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन अपने पूरे खानदान समेत शहीद हो गया। जुम्मे को जबालिया में इजरायली तैयारों ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। हमले में अस्साम मकराबी के बीवी बच्चों समेत खानदान के 70 अफराद शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 21 बच्चे भी शामिल हैं। ये एक ही हमले में किसी भी खानदान में शहादतों की सबसे ज्यादा तादाद है। अक़वाम मुत्तहिदा ने असम के बेगुनाह खानदान की शहादत को वहशियाना कार्रवाई करार दिया है। असम 30 साल से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से फलस्तीन में फलाही काम कर रहे थे। भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। पेट की आग क्या होती है, कोई गजा वालों से पूछे। गजा में बच्चों की जमीन से आटा समेटने की वीडियो ने दिल दहला दिए। गजा के बच्चे मिट्टी वाला आटा खाने और गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। गजा में ग़िज़ा की किल्लत अफगानिस्तान और यमन से भी बदतर हो गई। अमरीकी जंगी बहरी जहाज ने बुहीरा अहमर में 4 ड्रोन्स तबाह कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हौसियों ने 2 जहाजों को निशाना बनाया। पेंटागन का कहना है, ईरान बुहीरा अहमर में हौसियों के हमलों में मुलव्वस है। भारत के साहिल पर हमला करने वाला ड्रोन ईरान से लॉन्च किया गया था। ईरान ने अमरीकी इल्जाम की तरदीद कर दी। कहा, ईरान बुहीरा अहमर में जहाजों पर हमले में मुलव्वस नहीं, हौसियों के हमले उनकी अपनी वजह से हैं। दुनिया में इंसानी हुकूक बहुत बड़ा झूठ है। अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जोली का इंसानी हुकूक के हवाले से दोगलेपन पर मायूसी का इजहार। इंटरव्यू में कहा, इंसानी हुकूक का मामला इतना सादा और आसान नहीं जितना हम समझते हैं। हुकूक की तकसीम और इंसाफ सबके लिए अलग है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड, सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -8 रिकॉर्ड, हुंजा में -5, कालाम -4 और गिलगित में -3 रिकॉर्ड किया गया। कराची में ठंडी हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री रहा। वज़ीर आला हाउस का हर फंड बंद कर दिया। गाड़ियों और फ्यूल के साथ वज़ीर आला हाउस का सारा खर्चा मैं खुद उठा रहा हूँ। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रावी ब्रिज का जायजा लेने के बाद गुफ्तगू। कहा, पंजाब की तारीख में पहली बार 1 करोड़ लाइसेंस बन चुके हैं। 31 दिसंबर तक लाइसेंस की फीस यही रहेगी, फिर बढ़ जाएगी। रावलपिंडी के इलाके कलर सैदा में डकैती के दौरान शहरी के कत्ल का ड्रॉप सीन। मकतूल की बीवी और साथी कातिल निकले। दोनों ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। मुलजिमा और जाहिद ने वारदात को डकैती मुजाहिमत पर कत्ल का रंग देने की कोशिश की थी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में नौजवान की मौत। बुरसा का मलीर प्रेस क्लब के सामने नेशनल हाईवे पर धरना, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है, नौजवान को कत्ल करके खुदकुशी का ड्रामा रचाया गया। पुलिस कातलों के साथ मिली हुई है, आईजी नोटिस लें। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय फौज के जुल्म सितम के खिलाफ एहतजाज। 21 दिसंबर को सुरनकोट में हुर्रियत पसंदों के हमले में भारतीय फौज के 5 जवान हलाक, 3 जख्मी हुए। जवाब में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूंछ और राजौरी के मासूम अवाम पर जुल्म शुरू कर दिया। 3 शहरियों को तफ्तीश की आड़ में हिरासत में लिया। 22 दिसंबर को जेर हिरासत तीनों कश्मीरी मुर्दा पाए गए।
पाक बहरिया ने CNS ओपन शूटिंग चैंपियनशिप जीती। टाइटल 7वीं बार अपने नाम किया। पाक बहरिया ने 35 गोल्ड, 17 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ चैंपियनशिप जीती। कराची में इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ थे। सरबराह पाक बहरिया ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चैंपियनशिप में पाकिस्तान भर से 400 शूटर्स ने हिस्सा लिया। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को बैट और शूज पर स्टिकर लगाने से रोक दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है उस्मान ख्वाजा को आलमी इंसानी हुकूक से मुतालिक स्टिकर लगाने की इजाजत नहीं। ट्रेनिंग के दौरान ख्वाजा के बल्ले और जूतों पर स्याह फाख्ता वाला स्टिकर चस्पा देखा गया था। गुज़िश्ता दिनों आईसीसी की जानिब से उस्मान ख्वाजा को तंबीह भी की गई थी। मोहम्मद रिजवान का मेलबर्न की मस्जिद में बयान। मोहम्मद रिजवान मस्जिद में मौजूद अफराद को दर्स दे रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद ने बयान सुना। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मोहम्मद रिजवान कौमी टीम के साथ टेस्ट खेलने ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। रियाज में बरतानवी बॉक्सर एंथोनी जोशुआ ने स्वीडिश बॉक्सर पर मुक्कों की बारिश कर दी। एंथोनी जोशुआ टेक्निकल नॉकआउट की बुनियाद पर फातेह करार। रोनाल्डो की सऊदी बॉक्सिंग इवेंट में शिरकत दिलचस्प हो गई। रोनाल्डो मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियन कोनोर मैग्रेगोर और सऊदी मेजबान के दरमियान सैंडविच बन। महाजर सकाफत के रंग। कराची में आज महाजर कल्चरल डे मनाया जा रहा है। शहर भर में रैलियां, मुशायरों, मुकालमों और अदबी महाफिल का इनेकाद। आयशा मंजिल से मज़ार कायद तक रैली निकाली गई। कुर्ता पजामा पहने, पाकिस्तानी परचम थामे शुरका ने महाजिर सकाफत के रंग बिखेरे। वादी कैलाश के मजहबी त्योहार चाव मुश में शिरकत के लिए गैर मुल्की सयाहों की आमद जारी। सयाहों ने पाकिस्तान को पुरअमन और सयाहत के लिए बेहतरीन मुल्क करार दिया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की आमद पर गहमा गहमी। बाजारों में रश बढ़ गया। लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट सयाहों से भर गई। रोम का बाजार भी जगमगा उठा। जगह जगह क्रिसमस ट्री नस्ब। पेरिस में भी रौनक उरूज पर शाहराएं सज गई। कराची पोर्ट ग्रैंड में रंगारंग ऑटो शो। सैकड़ों लग्जरी, स्पोर्ट्स, क्लासिक और मॉडिफाइड गाड़ियां और बाइक्स तवज्जो का मरकज। ऑटो शो में सन 1950 से आज तक की नायाब गाड़ियां शामिल। कायदे आजम और काउस्टी के जेरे इस्तेमाल गाड़ियां भी मरकज़े निकाह। शौकीनों का रश लग गया। और शाइस्ता अंदाज, मुहज़्ज़बाना हिस्से मिज़ा, अल्फाज से शुगूफे बिखरें। लेजेंड स्टार और हर दिल अजीज वर्सटाइल फनकार मोइन अख्तर के मद्दाह आज उनकी 73वीं सालगिरह मना रहे हैं।